अस्सलाम वालेकुम। कामरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए आए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उनमें 4 अदद बैंगन लिए हमने और 3 अदद टमाटर हैं, 3 हरी मिर्चें हैं और 2 लहसुन की गुठियाँ हैं। इसके अलावा हमें 3 अदद प्याज चाहिए होंगे, लेकिन वो बाद में इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले हम ये बैंगन है इसको दरमियान से काट लेंगे 4 हिस्सों में करके। इसको हम देख लेंगे कि अंदर से ये ख़राब तो नहीं है, और इसी तरह आप भी इसको चेक कर लें। बड़े साइज़ के ये बैंगन लें। जब ये हो जाए काट लें इसको, तो फिर इसको आंच पे रख के इस तरीके से पका लें। ये इसके ऊपर जो छिलका होता है ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। उसके बाद उसी तरीके से आप टमाटर लें, उसको भी इसको बना लें, इस पे पका लें। ये गांव देहात में तो अंगारों के नीचे इसको दबा के रख देते हैं, तो वो बहुत मज़ेदार उसका ज़्यादा टेस्ट निकलता है। तो ये हमारे पास तो गैस ही है, तो इसी पे हम इसी तरह लहसुन और हरी मिर्च है उसको भी पका लेंगे। ये आप सब चीज़ें देख सकते हैं कि हमने तैयार कर ली हैं। अभी इनके ऊपर से हमने ये छिलके जो हैं वो उतार लेने हैं। ये पक जाता है और बहुत इजीली तैयार हो जाता है। फिर अभी इसको बहुत ज़्यादा पानी से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये छिलके आप अच्छे तरीके से उतार लें, तो फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसको वॉश कैसे करना है। अपने हाथ को गीला कर लें आप अच्छे तरीके से, और फिर इसको ऊपर से पकड़ के इस पे ऐसे हाथ घुमाएं गीला हाथ, तो ये जितना भी इसके छिलके ज़रात इसके साथ रहते हैं वो सब निकल आएंगे, साफ़ हो जाएगा। ये देख लें, हमने इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाया है। इसी तरीके से आप बाकी चीज़ों को भी अच्छे तरीके से छिलके वगैरह उतार के सफाई कर लें, और इसी तरीके से आपने इनको वॉश कर लेना है। हाथ गीला करें और इसके ऊपर लगाएं, तो ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद लहसुन लें, उसके भी जो छिलके हैं वो आप उतार लें। ये सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। ये अभी देख सकते हैं कि हमारी सब चीज़ें तैयार हैं। हमने प्याज लिया है, उसको छोटे छोटे चॉप कर लिया है। तो उसके बाद इसमें जो खुश्क मसाला जात जाएंगे वो भी आप देख सकते हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च है, और 1 टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी है। तो पैन लिया है और उसको हमने ऑयल गरम कर लिया, और सबसे पहले हम इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे। ये इसका अलग से फ्लेवर आता है इसमें बहुत मज़े का, लेकिन ज़ीरा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपने तैयार करना है, तो उसकी महक खुद आ जाएगी। उसके बाद हमने जो लहसुन और हरी मिर्च ली थी उसका पेस्ट इसमें शामिल किया है, और फिर हमने प्याज जो काट के रखा था वो मिला लें। और इसको प्याज को ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, ये थोड़ा इसमें कच्चा ही रहेगा। उसके बाद जो टमाटर थे उनको हमने इसमें शामिल कर दिया है, और उसके बाद जो स्पाइसेस हमने इसमें डालने हैं वो हम ऐड कर रहे हैं। अभी हम अच्छे तरीके से इनका जो मसाला है वो तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सब चीज़ें तैयार हैं और ये जल्दी से तैयार हो जाएगा आपका सारा मसाला। उसके बाद ये जो डंठल होते हैं इसके साथ थोड़ा सा ऐसा बैंगन का गूदा भी रखें, तो ये बहुत मज़े का और जूसी तैयार होता है। सबसे पहले आप इसको डाल के इसकी बुनाई करें कि इसके अंदर नमक मिर्च और सब चीज़ें अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएं। उसके बाद ये जो बैंगन हमने किए हुए थे ये आप अपने हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। हमने छुरी की मदद से स्लाइस में क्यूब की सूरत में काट लिया है और इसमें डाल दिया है। अभी हम इसको इसमें भूनेंगे, क्योंकि बैंगन भी हमारा पहले से तैयार है, पका हुआ है, तो उस पर भी इतना टाइम आपका नहीं लगना है। बस थोड़ी सी देर इसको दम लगा दें कि ये जितने भी मसाले हैं उनका टेस्ट इसके अंदर चला जाए। तो ये भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैंगन का भरता है वो तैयार हो चुका है। अभी हम इस पे हरा धनिया और अदरक जूलियन कटिंग की हुई है उसकी गार्निश करेंगे, और इसको फिर थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देंगे कि इनका फ्लेवर भी जो है इसके अंदर चला जाए। तो ये हमारे तैयार है। तो चलें आए देखते हैं फाइनल लुक। ये भी आप देख सकते हैं
कि बैंगन का भरता बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। आप भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए तैयार करें, बहुत कम वक्त में ये रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।